हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग से तृतीय पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। इसमें 1 से 4 तक हमने पहले हल कर लिए हैं। आज हम 5 से 7 तक हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके मंजूषा से पद लेकर वाक्य रचना करो। तो इसमें हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि एक किसान खेत जोत रहा है, 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं और कुछ किसान खेत में धान रोप रहे हैं। तो हमारे पास में मंजूषा है। इन मंजूषा से हमें शब्द लेने हैं, पद लेने हैं और वाक्य बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले चित्र में है एक किसान खेत जोत रहा है। तो यह किसान खेत जोत रहा है, हम वाक्य बनाएंगे। इसके लिए यह के लिए लेंगे हम एसह। उसके बाद में किसान एक है तो इसलिए कृषकः। खेत को तो इसके लिए आएगा क्षेत्रम। और जोत रहा है तो जोतने के लिए आएगा यहाँ पर करसती। तो हमारा पहला वाक्य बन गया एषः कृषकः क्षेत्रम करसती। यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा वाक्य हमें बनाना है। इसमें हमारे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 किसान खेत को खोद रहे हैं। तो इसके लिए हम इसमें से पद ढूंढेंगे, शब्द ढूंढेंगे। तो इसमें 2 किसान के लिए आता है एतो। तो लिख देंगे यहाँ पर एतो। 2 किसान कृषकों, यहाँ लिखेंगे हम कृषकों। फिर खोदने का काम कर रहे हैं तो इसलिए खनन कार्यम। खनन कार्यम। और कुरुतः, तो यहाँ हम लिखेंगे कुरुतः के लिए। वाक्य हमारा बन गया एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। ये 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं। तीसरा वाक्य बनाने के लिए हम इसमें से पद लेंगे। वो है चित्र में हमारे पास दिखाई दे रहा है कि कुछ किसान खेत में धान रोप रहे हैं, धान लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास इसमें से पद होंगे, वो देख लेते हैं। ये सब के लिए आएगा एते। बहुत सारे किसान हैं तो इसीलिए इसमें होगा कृषकाः। धान को लगा रहे हैं तो धान्यम। और लगाने के लिए आएगा रोपयन्ति। अब हम ये वाक्य यहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं हम एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। यह हमारा हो गया तीसरा वाक्य। अब है हमारे पास में प्रश्न 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंका पदेषु लिखत। नीचे लिखे समयवाचक को जो पद हैं, अंक हैं, उनको पदों में लिखो। तो अंक हमारे पास में दे रखे हैं। एक उदाहरण भी हमें यहाँ दिया गया है, जैसे 10:30, 10:30। तो इसके लिए साढ़े के लिए 30 के लिए आता है सार्ध। यहाँ पर द्वादश लिखा है, द्वादश का अर्थ होता है 12 और हमारे पास दे रखा है 10। तो इसलिए हम ये द्वा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। सार्ध 10 वादनम, इसका सही है सार्ध 10 वादनम। तो साढ़े के लिए यानी कि 30 के लिए आ गया सार्ध, 10 के लिए 10, बजे के लिए वादनम 10:30 बजे।
इसी प्रकार से यहाँ जो अंक लिखे गए हैं इनको पदों में हम लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास में है 5। समय वाचक अंकों को पदों में किस प्रकार से लिखा जाता है? सवा, साढ़े, पौन, 10, 5, 2, 4, 2, 5 इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देखें तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा प्रश्न। इसमें है 5 बजे हैं, तो 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पंच बजे वादनम, 5 बजे। आगे हमारे पास में है 7, तो इसके लिए 7 को बोलते हैं सप्त, तो लिख देंगे सप्त वादनम। और 3:30 यानी कि 3:30, तो 3:30 के लिए हम लिखेंगे 30 के लिए आएगा सार्ध। और 3 बजे हैं इसीलिए 3, और बजे के लिए वादनम। फिर हमारे पास में है 2:30, तो 30 के लिए लिखेंगे सार्ध, और 2 के लिए लिखेंगे द्वि, और बजे के लिए लिखेंगे वादनम। इसके बाद में है हमारे पास में 9 बजे हैं, 9 बजे के लिए लिखेंगे नव वादनम। 11 बजे हैं, तो 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, यहाँ लिख देंगे एकादश वादनम। यहाँ जगह कम होने के कारण मेरे शब्द बाहर की ओर निकल रहे हैं, आप ऐसा नोटबुक में ना कीजिएगा। उसके बाद में है 12:30 यानी 12:30, तो वही 30 के लिए लिखेंगे सार्ध, और 12 के लिए लिखेंगे द्वादश, और बजे के लिए वादनम। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ वादनम। इसके बाद में है हमारे पास में 4:30 बजे हैं, तो साढ़े के लिए यानी कि 30 के लिए 4:30, 30 के लिए लिख देंगे सार्ध, 4 के लिए आएगा चतुर वादनम। अब हैं 8 बजे हैं, तो 8 के लिए लिखेंगे, 8 को संस्कृत में हम लिखते हैं अष्ट, और बजे का वादनम। ये हो गया 8 बजे। अब है 1:30, 30 के लिए वही सार्ध हमें लिखना है, सार्ध, 1 लिखना है, तो यहाँ सार्धे क वादनम, सार्धेक वादनम। अब एक और है 7:30, 7:30, तो 30 के लिए सार्ध, 7 के लिए सप्त, और बजे के लिए वादनम। ये हो गए हमारे समय सूचक पद। 7:30 बजे सार्ध, सप्त, वादनम। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। तो मंजूषा में हमारे पास शब्द दे रखे हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। 6, 6, 63, 30, 31, 31, 2, 2, 12, 12 और 28, 28। तो अब हम लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं इन मंजूषा से पदों को लेकर। तो वाक्य हमारे पास सबसे पहले है क में ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी होती है ऋतुएं? षड। तो यहाँ से हम लिखेंगे षड। 6, 6, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। इसके बाद में ख है मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। महीने 12 होते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे 12, तो लिखेंगे 12। मासा 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। ग में है एकस्मिन् मासे, एक महीने में। अथवा दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31, यानी 30 या 31। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 के लिए 63, जो हमारे पास यहाँ दे रखा है 63, और 31 के लिए लिखेंगे 31, 31, 31। अगला प्रश्न हमारे पास में है फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें 28। 28। यहाँ शब्द नीचे की ओर गया है जगह कम होने की वजह से। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 डे, 28 दिन होते हैं। आगे हमारे पास में इसमें है मम शरीरे हस्तो स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो 2 के लिए यहाँ लिखेंगे मंजूषा से 2 हाथ हैं। धन्यवाद।